भारत का एक परिचय है ना, यहाँ से भी प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा। भारत का एक परिचय, छोटा सा परिचय इसके बारे में देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उसको देख लेंगे। भारत का एक परिचय, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं भारत जो है, भारत का नाम, ये भारत यानी अपने देश का नाम। तो भारत का जो नाम है कुल मिला के वो 5 नाम है। कितने नाम है? 5। सबसे पहला हम लोग याद रखेंगे नंबर 1 में भारत। क्या याद रखेंगे? भारत। नंबर 2 में याद रखेंगे आर्यावर्त। क्या? आर्यावर्त, आर्यावर्त, आर्यावर्त। नंबर 3 में आएगा जम्मू द्वीप, जम्मू द्वीप। और नंबर 4 में याद रखिएगा हिंदुस्तान। नंबर 4 में क्या? हिंदुस्तान। और नंबर 5 में हम लोग जो याद रखेंगे वो है इंडिया। क्या याद रखेंगे? इंडिया, ये इंडिया। अब इसके बारे में समझते हैं। ये जो भारत का नाम है, भारत, ये भारत है ना, इसके बारे में समझिए। भारतवर्ष का जिक्र वायु पुराण में है। भारत वर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र किस पुराण में है? वायु पुराण में, वायु पुराण में, वायु पुराण में है। ये ध्यान रखिएगा। और साथ में ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। और इस ऋषभ देव को 2 पुत्र थे, एक तो गोमतेश्वर था और दूसरा भरत था। तो ऐसा मान्यता है कि जैन धर्म में इसी भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा है ना, अपने देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा मान्यता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो यही जो है भारतवर्ष, भारतवर्ष का जिक्र वायु पुराण में मिलता है। इसके अलावा आर्यावर्त की बात करें, ये जो आर्यावर्त है, भारत में आर्य आए थे, आर्य। और ये आर्य जो आए थे, ये आए थे मध्य एशिया से। कहां से? मध्य एशिया से, मध्य एशिया से। और इसी आर्य के द्वारा अपने देश को आर्यावर्त कहा था, तब से इनका नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त। हिंदुस्तान की बात करें, ये हिंदुस्तान मध्यकालीन इतिहासकारों ने, ध्यान रखिएगा, मध्यकालीन इतिहासकारों ने, मध्यकालीन इतिहासकारों ने, मध्यकालीन इतिहासकारों ने, मध्यकालीन इतिहासकारों ने माना भारत हिंदुओं का देश है। क्या माना? माना कि भारत जो है ना, ये भारत किसका देश है? हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा, हिंदुओं का देश है, इसलिए क्या कहा? हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान कहा था, हिंदुस्तान कहा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। और इसके अलावा इंडिया, ये इंडिया, इंडिया, इंडिया याद रखिएगा, इंडिया और इंडिया, और ये जो है इंडिया और भारत है ना, इंडिया और भारत, भारत, ये दोनों संवैधानिक नाम है। ये दोनों इंडिया और भारत क्या है? संवैधानिक नाम है। इंडिया दैट इज भारत, ये भी ध्यान रखिएगा, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। ये भारत के संविधान में, ये संवैधानिक नाम है, संवैधानिक नाम है। भारत का जो संवैधानिक नाम है वो 2 ही नाम है, इंडिया दैट इज भारत। और ये जो दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ऐसा लिखा गया है ना, अनुच्छेद में 1 में ऐसा लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत। अनुच्छेद में 1 में कहा गया इंडिया दैट इज भारत। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। भारत का एक छोटा सा परिचय। अपने देश का नाम कितना नाम है? 5 नाम है, भारत, आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया। ये भारत की बात करें तो ये भारत जो है, भारतवर्ष का जिक्र किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में। इसके अलावा जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव, इनको 2 पुत्र था, एक भरत और दूसरा गोमतेश्वर। तो ऐसा माना जाता है कि इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत, ऐसा जैन धर्म में मान्यता है। दूसरी तरफ ये जो है आर्यावर्त, आर्यावर्त, भारत में आर्य आए थे मध्य एशिया से, इन्होंने ही आर्यावर्त कहा था। हिंदुस्तान की बात करें तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने माना भारत जो है हिंदुओं का देश है, इसलिए क्या कहा था? हिंदुस्तान।
और ये जो इंडिया है, इंडिया और भारत, ये दोनों भारत का संवैधानिक नाम है। भारत का संवैधानिक नाम इंडिया, दैट इज भारत है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर वर्णित है। भारत के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो भारत का अगर बात कर लें, भारत का क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है, भारत का कुल क्षेत्रफल की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, इतना भारत का एरिया है। और ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल के, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी ध्यान रखिए, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.42। और अगर बात कर ले भारत का स्थान, क्षेत्रफल में स्थान, क्षेत्रफल में स्थान विश्व में है ना, पूरे विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल में स्थान है वो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। और इसके अलावे जो 6 बड़े देश हैं क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश, वो कौन कौन से देश हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत में क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा समझिए। तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत, इसी में वो 6 देश का नाम है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं, है ना। सबसे पहले ये देखिए रूस है, इससे क्या आ जाएगा? रूस। और फिर ये को से क्या आ जाएगा? कनाडा। को से क्या होगा? कनाडा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों अल्टरनेट होगा, ओ से हो जाएगा यूएसए। क्या होगा? यूएसए। और ये तो चीन है ही पूरा, है ना। और ये बो से हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा? ब्राजील। और ये जो है ये आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ये भारत। तो इस तरह से इसको आप याद भी रख सकते हैं आसानी से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े राज्य, 6 बड़े देश कौन कौन है? रुक चीन अब आ भारत। ये रो से रूस हो जाएगा, और ये को से कनाडा हो जाएगा, और ये चीन जो है, चीन चौथे नंबर पे है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन पूरे विश्व में किस स्थान पर? चौथे। और ये ओ से हो जाएगा अमेरिका, और चीन हो गया चौथे स्थान पे। 5वें स्थान पे ब्राजील हो जाएगा, और 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पे भारत। और अगर थोड़ा सा इस चीन के बारे में बात करें तो ये जो चीन है, ये चीन एशिया और यूरोप दोनों महादेश में आते हैं। एशिया और यूरोप ये दोनों महादेश में आते हैं। थोड़ा सा अभी समझते हैं इसके बारे में। रूस जो है, रूस का एरिया जो है, रूस का जो क्षेत्रफल है पूरे एशिया में, एशिया के अंदर और यूरोप दोनों के अंदर आता है। लेकिन रूस की जो राजधानी है, रूस की राजधानी कहाँ पर है? रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और ये जो मॉस्को है, ये मॉस्को कहाँ पर आता है? यूरोप महादेश में। ये मॉस्को कहाँ पर आता है? यूरोप महादेश में। इसीलिए रूस को जो है एशिया, सॉरी, रूस को यूरोप महादेश का अंग माना जाता है। क्लियर है? वैसे रूस का जो क्षेत्रफल है ना, एशिया और यूरोप दोनों में आते हैं। रूस का क्षेत्रफल एशिया और यूरोप दोनों में आता है, लेकिन रूस की जो राजधानी है वो कहाँ है? मॉस्को। और ये मॉस्को कहाँ पर है? यूरोप में। इसीलिए ये रूस को यूरोप का अंग माना जाता है। और साथ में ध्यान रखिएगा, इस रूस का एशिया वाला जो एरिया है ना, उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं। ये भी नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं कि रूस का जो एरिया जो एशिया महादेश में स्थित है उसको किस नाम से जानते हैं? साइबेरिया महादेश में, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। भारत का क्षेत्रफल 32,87,283 वर्ग किलोमीटर। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। क्षेत्रफल में स्थान भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल में भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन सा है?
तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। सातवें नंबर पर कौन है? अपना देश भारत है ना। रूस की बात करेंगे थोड़ा सा, तो रूस एशिया और यूरोप दोनों महादेश के अंदर आता है। क्लियर है? रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों महादेश में आता है। रूस का जो राजधानी है वो कहां पर है? मॉस्को में। और ये मॉस्को कहां स्थित है? यूरोप में, इसलिए रूस को यूरोप का अंग माना जाता है। और रूस का जो क्षेत्रफल एशिया महादेश में है उसको साइबेरिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? भारत से कितने बड़े देश हैं? 6। भारत से कितने देश ऐसे हैं जो बड़े हैं? वो 6 देश हैं। और एक प्रश्न और जरूर ध्यान रखिएगा, भारत के बाद, है ना, भारत के बाद सबसे जो भारत के बाद जो सबसे बाद क्षेत्रफल में बड़ा है, भारत के बाद जो क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा है, वो कौन सा देश है? बड़ा है वो है अर्जेंटीना। ध्यान रखिएगा वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। और इस ये जो अर्जेंटीना, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये विश्व में 8वां, क्षेत्रफल में 8वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल में विश्व में 8वां बड़ा देश है, 8वां बड़ा देश है ना, ये भी अर्जेंटीना है। इसके अलावा थोड़ा समझ लीजिए, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश, अभी हम लोग वैसे देखें बड़े देश क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश जो है, नंबर 1 पे याद रखिएगा रूस जो है भारत से क्षेत्रफल में कितना गुना बड़ा है? तो 5.5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 5.5 गुना। ये जो रूस है, रूस का एरिया भारत के एरिया से कितना गुना अधिक है? 5.5 गुना। नंबर 2 में याद रखिएगा कनाडा याद रखिएगा। नंबर 3 में याद रखिएगा यूएसए। और उसके बाद नंबर 4 में रखिएगा चीन। ये तीनों का जो एरिया है पूरे भारत के एरिया का 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, ये याद रखना है। रूस का एरिया पूरे भारत के एरिया का कितना गुना अधिक है? 5.5 गुना। कनाडा, अमेरिका और चीन, इसका जो एरिया है पूरे भारत के एरिया से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। उसी तरह से क्षेत्रफल में भारत से छोटा देश, है ना, क्षेत्रफल में भारत से छोटा देश, छोटा देश, इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। भारत से छोटा देश, सबसे पहले याद रखिएगा फ्रांस जो है, फ्रांस का जो एरिया है भारत के एरिया से 6 गुना कम है, 6 गुना ये छोटा है। उसी तरह से जर्मनी की बात करेगा, जर्मनी जो है 9 गुना छोटा है, 9 गुना छोटा है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करें, इसको जरूर याद रखिएगा, पाकिस्तान स्टार लगा लीजिए, ये 4 गुना छोटा है, 4 गुना छोटा है। बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में एक बार देखने के लिए मिला था। बांग्लादेश 23 गुना छोटा है, 23 गुना ये क्या है? छोटा है। यानी भारत के एरिया का 23 गुना छोटा एरिया है किसका? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कीजिए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जन्म यानी बांग्लादेश का उदय किस वर्ष होता है? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आता है ना। और इस बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टाका। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगलो, और इस अमार सोनार बंगलो के जो लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रगान को भी लिखा है, साथ साथ में बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को लिखा है। तो इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि एक व्यक्ति जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत नहीं बल्कि एशिया की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई है, वो भारतीय भी हैं। 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है इतना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, इसको भी आप लोग देख लीजिए।